हेलो बच्चों, आज हम मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर में कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे और कुछ प्रॉब्लम ले लेंगे जो रिलेटेड टू ग्राफ हो और जो कंसेप्ट से रिलेटेड हो। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने ली है वो ये है, फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब पोजीशन टाइम फंक्शन। दैट मीन्स एक्स टी आपको फंक्शन दी गई है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। हम जानते हैं कि अगर मेरे को एक्स टी फंक्शन दी है तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। और अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन कांस्टेंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, दैट मीन्स दैट वेलोसिटी की इक्वेशन शुड नॉट बी टाइम डिपेंडेंट। सो अगर जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है वो विल बी द आंसर। सो अगर मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ, सो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इट इज 21t², दैट मीन्स टाइम डिपेंडेंट। सो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वेलोसिटी। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 16t, ये भी टाइम डिपेंडेंट है, सो डज नॉट रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड लेता हूँ, वो भी टाइम डिपेंडेंट है, सो डज नॉट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वेलोसिटी। फोर्थ लेता हूँ तो इट इज़ अ वैल्यू इज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वेलोसिटी एक्स टी पोजिशन। इसी में नेक्स्ट है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगेन एक्सेलरेशन इज अ डबल डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स मैं इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करूँगा तो दैट विल गिव मी द इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन। और सेम लॉजिक इसमें अप्लाई होगी कि जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है वो रिप्रेजेंट करेगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। सो अगर मैं फर्स्ट वाली को देखता हूँ तो उसका 42t इज़ d2x/dt², सो ये भी रिप्रेजेंट नहीं करती है। अगर मैं सेकंड को देखता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करती है 16t इज़ द डबल डिफरेंशिएशन, सो दिस रिप्रेजेंट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Similarly, C also represent constant acceleration, and D acceleration is zero. Zero means it is a you can say it is not a constant. Now next question है, ये ग्राफ रिलेटेड है। Acceleration varies with time as shown in the graph. That means मेरे को एक AT ग्राफ दिया है, acceleration versus time का ग्राफ दिया है। At t is equal to 1 second, object has a velocity of 10 meter per second. That means at time 1, the object has a velocity of 10 meter per second. And position at 8 meter. That means कि position x1 भी दे रखा है 8 meter. What is the velocity at t is equal to 4 second? What is the velocity at t is equal to 4 second? Now जब भी आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास में क्या टूल है? We can identify the slope of the graph. You know, slope of a VT graph will give you the acceleration, or you can identify the area under the graph. Area under the graph, for example, VT graph अगर है तो उसके अंदर आपको area under the graph will give the delta x, और area under the AT graph will give the change in the velocity. So ये सारे कंसेप्ट आप उस टाइम यूज़ कर सकते हैं अगर कोई ग्राफ से रिलेटेड इनडायरेक्ट आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो। सो विल ट्राई सेम हियर। ये मेरे को AT ग्राफ दिया है तो AT ग्राफ में आई नो चेंज इन वेलोसिटी विल गिव मी द एरिया अंडर द AT ग्राफ। तो अब नेचुरली मेरे को निकालना है V4। सो अब चेंज जानने के लिए मेरे को एक और वेलोसिटी चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखी है एट अ टाइम 1। सो दैट मीन्स अगर मैं 1 और 4 के बीच में जो ग्राफ का एरिया है वो अगर लूँ, सो दैट विल रिप्रेजेंट द चेंज इन द वेलोसिटी फ्रॉम V4 टू V1। सो ये written like this, V4 minus C1 is equal to, ये मैंने एरिया दिखाया है A1 plus A2, this is the area between 1 and 4 and the AT curve. So ये आप कोऑर्डिनेट पढ़ सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। So if I take the area A1, it is a triangle, it is 1/2 base into height. So base is 1 2 3 3 unit and height also is 3 units. So this is 9/2 plus this is a rectangle 3/2, so that gives the area. So you can calculate the velocity at 4 will be equal to the, by this equation, 20.5 meter per second. So this is how you can use the graphical identify the graphical solution also. So next question we will take
more based on the bit of concept. Now next question जो मैंने लिया है third question वो graphical interpretation के basis पे है. हमें ये 4 ग्राफ दिए हैं VT ग्राफ related to motion of a object और हमें पूछा गया describe speed and acceleration. जब भी आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं इसका मतलब आपको ये बताना है कि whether the object is speeding up or slowing down or acceleration is negative or positive या increase है या decrease, ये सब आपको बताना है. So there are the 4 graphs. Let us see the first graph. First graph, the velocity is coming down and if I read this graph क्या interpret करता हूँ मैं, the speed is slowing down because speed is nothing but it is the mod of the velocity. So it is slowing down. Acceleration is given by the slope of this, or what do I read? Acceleration is constant because it's a linear graph, there is only one slope and it is a negative. So this is the interpretation of the first graph. Second graph, the object is speeding up because the velocity is increasing in the negative direction. Acceleration is non-zero because if you see you have got a different slope at a different point, and so acceleration is not constant and it is increasing in the negative direction. देखिए आप बहुत as you time increases the slope becomes steep. So that is the scene. Now third one is just slowing down. Object is slowing down. Again acceleration is not constant because it is varying at each point and it is decreasing. Again it is decreasing and in a negative because the velocity is coming down. Fourth one is this one. Again it is speeding up, velocity is increasing and acceleration is not constant because again you have got a different slope at a different point and so acceleration is decreasing and is in the positive direction. So this is about how do you read this type of graph. Now next question I had taken just to clarify some concept based on the true and the false. So carefully इसको analyze करिए. A क्या कहता है? A car must have an acceleration in the same direction as that of the velocity. Now it is not necessary because आपको जब आप कार को रोकना है तो acceleration will be in the opposite direction. So this statement is a false. It is possible for a slowing car to have a positive acceleration. It is possible for a slowing car to have a positive acceleration. Yes, because आप देखिए कि अगर मान लीजिए कोई car is going in a negative direction, okay, and if I have to slow it down means V and A should be opposite. So acceleration will be in this direction, which is a positive direction. So this statement is a true. The third one is an object with constant non-zero acceleration can never stop and remain at rest. An object with constant non-zero acceleration. अब आप इसी में देखिए, मान लिया अगर इसी में अगर acceleration is non-zero तो जैसे मान लिए ये रेस्ट पे आएगा, V and A are opposite, but उसके बाद में क्या होगा, अगर acceleration continue रहेगा तो it will move in this same direction. Okay, so that means yes, an object with a constant non-zero acceleration can never stop. Is it true? अब जैसे मान लिया आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में तो क्या होता है कि ब्रेक लगाते हैं तो the acceleration is opposite to the velocity, but then जब वो stop हो जाती है तो acceleration becomes zero. That is why it stops. लेकिन अगर acceleration उस same direction में चलेगा तो the object will start moving in that direction. So this is true. If the velocity of a particle is non-zero, can the particle acceleration be zero? You know acceleration is given by change in velocity by change in time. So अगर मान लीजिए ये क्या कहता है, if the velocity of the particle is non-zero, that means this is delta V is not changing. Okay, if delta V is not changing then definitely acceleration can be zero. Okay, so this is true. E, if the velocity of the particle is zero, can the particle acceleration be non-zero? Yes, this is for example in the case of in a projectile motion for example. So जब particle ऊपर जाता है तो उसका क्या होता है, velocity zero हो जाती है but acceleration due to gravity still remain. That is why it comes down.
or goes further. Okay, so this is again is the correct answer. एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक और देखा था, उसमें था कि मान लीजिए दो कार है, एक पैरेलल लेन में चल रही है, एट दे आर रनिंग पैरेलल, और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस कार ए इससे आगे निकल जाती है. तो क्वेश्चन वाज कि क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसने अपना एक्सेलरेशन बढ़ाया है. ओके, बट आंसर टू दैट इज दिस कैन बी वन कंडीशन. हो सकता है इसने अपना एक्सेलरेशन इंक्रीज किया इसलिए इससे आगे चला गया हो, बट देयर कुड बी अनदर कंडीशन. वो क्या है, बी ने अपना डिसेलरेशन किया हो, बी हैज स्लो डाउन द कार, सो दैट इज वाई ए उससे आगे निकल गया. सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, दैट यू गो थ्रू दैट, देन दे क्लैरिफाई योर कंसेप्ट मोर क्लियरली. So this is all about practice problem in velocity and acceleration. Next class we will take a practice problem on the free fall. So today I close here. और जाने से पहले मेरे दो एडवाइस. First, find out what is the new thing you have learned today. Note it down. And second, subscribe my channel. Okay. Thank you.